जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज फिर मेरे सामने और मेरे इस स्टूडियो में आपके चिर परिचित श्री समर्थ वर्मा जी आए हुए हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं जो यहाँ की लोकल पब्लिक ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, और मैक्सिमम हमारा प्रोग्राम जो है रिलेटेड विद हनुमान जी ही होते हैं। तो मैं चाहूँगा समर्थ वर्मा जी हमारे से सवाल पूछें। जहाँ तक मेरी अपनी क्षमता है, योग्यता है, अनुभव है, जो मेरी जानकारी में है, वो मैं अवश्य ही जवाब दूंगा। समर्थ वर्मा जी का मेरे स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हाँ। जी गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हर बार की तरह आप मेरे को आने का सौभाग्य यहाँ पर देते हैं और मैं लोगों के कुछ चंद सवालात लेकर के आपके साथ में हमेशा उपस्थित हो जाता हूँ। तो आज भी मेरे पास में कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं उन लोगों के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, और सभी लोगों के लिए रहेगा। हो सकता है वो सभी लोगों के लिए उपाय भी लाभकार रहे, जैसे हमेशा के लिए रहते हैं। ठीक है, तो गुरुजी जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जैसे कलयुग चल रहा है, ठीक है, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, ठीक है, तो इस कलयुग में हनुमान जी की कैसे हम अपनी ऊपर अच्छी कृपा उनकी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका आशीर्वाद और उनका जैसे कह सकते हैं कि उनके प्रसन्नता हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। तो कुछ गुरुजी हमें हमारे लोगों के लिए कुछ बताइए कि इस कलयुग में ऐसी महामारी से, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करें। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि कलयुग नहीं, घोर कलयुग है, महाभ्रष्ट युग चल रहा है। जी आधुनिक युग भी है। जी और वेद पुराण गीता वगैरह की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, लोगों का रुझान हुआ है, लोग फिर से इस तरफ आ रहे हैं सनातन धर्म की तरफ। लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार बहुत है और मैक्सिमम आदमी ढोंग पाखंड में लिप्त हैं। जी और हनुमान जी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल। हनुमान जी सदाचारी हैं जी और कदाचार को पसंद नहीं करते हैं, कदाचारी को पसंद नहीं करते हैं। अब कहाँ कहाँ गलती हो रही है कि सुनवाई नहीं होती है पूजा पाठ की, जी और हनुमान जी खुश नहीं होते हैं। और इस कलयुग में हम क्या करें कि जल्दी हनुमान जी खुश हो जाएं। जी तो देखिए, मैं एक बार नहीं कई बार अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि हनुमान जी की पूजा करने से पहले कोई भी सनातन धर्म की विधि है कि सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी की आराधना करें, पूजा करते हैं। जी गणेश जी की पूजा के समय में ही अब मान के चलिए कि एक दीपक जरूर जलाई जाती है, कि दीपक एक आई विटनेस है, साक्षी है, जी जो संवाद या इसका साक्ष्य जिस देवी देवता की पूजा आप कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचा देती है। जी बिल्कुल। और इसकी पूजा है तो अग्नि को जरूर प्रज्वलित दिया को करते हैं। अब वहाँ पे भी कई तरह की गलतियाँ होती है। जी लोग कई कंफ्यूज हैं, सरसों तेल का करें, देसी घी का करें, या तिल का तेल का करें, जी या क्या करें। जी देखिए, जैसे आपकी क्षमता है, जैसी आपकी शक्ति है, बिल्कुल। वैसे करें। शत्रु से परेशान है, शनि से पीड़ित हैं, जी राहु से पीड़ित हैं, तो काली तिल का भी कर सकते हैं। जी अदरवाइज खुद हनुमान जी की ही भक्ति चाहिए आपको, जी उनकी कृपा चाहिए तो चमेली का तेल पर आ जाइए। धन लक्ष्मी का मामला हो जी तो देसी घी से भी कीजिए। जी जनरल मामला हो तो सरसों तेल से भी करिए, जी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो गुरुजी जैसे आपने तेल की या घी की दिया जलाने की बात करी है, तो बेसिकली जैसे कि हम दिया भी अगर जला रहे हैं मंदिर में, तो अगर जैसे सभी देवी देवताओं के लिए दिया जला रहे हैं तो उसमें कौन सा दिया हमें जलाना चाहिए, तेल नहीं का नहीं, घी का? आप एक चीज़ देखिए, लोग रुई से अब तक परंपरा रही है, अब जी कलावे की भी परंपरा चली है। जी कलावे की बत्ती जल्दी बुझती नहीं है, जी देर तक जलती है, थोड़ी बड़ी होती है। जी जी। तो आप कलावे की भी बत्ती बना लें, उसमें लौंग डाल लें, उसकी पावर बढ़ जाती है। अच्छा। अब बात ये आ रही है कि सबसे आसान कौन सा उपाय है। जी अष्ट चिरंजीवी में है जी तो प्रभु श्री राम के लिए जी। है, उन्हीं के आदर्शों की स्थापना और राम के भक्तों की सेवा के लिए ही धरती पे अभी भी चिरंजीवी के रूप में है। जी
वो बात दूसरी है कि ना आपको दिखते हैं, ना हमारे को दिखते हैं, ना सामने वाले को दिखते हैं। जी। लेकिन जैसे हवा, पवन पुत्र हवा है, तो हवा को आप महसूस ही तो कर सकते हो, देख तो सकते नहीं। या बहुत बिरले हों या बहुत बड़े भक्त हों तो चमत्कार तो देख ही लोगे। एक तो ये। अब यह है कि इस कलयुग में उनको कैसे हम खुश करें, बात उसकी होती है। तो सबसे आसान की बात आ रही है, तो सबसे आसान तो हनुमान चालीसा ही है जी। सबसे आसान हनुमान चालीसा है, जिसमें समस्त संकटों का, समस्त समस्याओं का निराकरण बताई हुई है जी। अब जैसे मैं बोलूं कि कोई घर में बीमार हो गया जी। तो एक शब्द आती है ना, नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जी। ये बोल दीजिए। बल बुद्धिया की, बल की जरूरत है आपको, विद्या की जरूरत है, तो बल बुद्धि के देवता भी हनुमान जी हैं। जी। बल बुद्धि विद्या देहि में हूँ। और घर में अगर कलेश चल रहा है तो हर हूँ कलेश हनुमान चालीसा में है। कोई अचानक संकट आ गई तो संकट से हनुमान छुड़ावे, कब छुड़ावेंगे? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन से, कर्म से, वचन से ध्यान लाए। एक। और नौकरी छूट गई, नौकरी चाहिए, तो विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नाम भरतस कोई। आप बोल सकते हैं जी। बहुत बड़ा कोई अचानक संकट आ गया जिसकी थोड़ी भी आशंका नहीं थी, तो आप क्या बोलेंगे? दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। भूत प्रेत ऊपरी बाधा नजर दोष बंधन, कोई इस तरह का संकट है या परेशानियां हैं, मन में भय है, अज्ञात भय है, प्रत्यक्ष भय है, शत्रु से डर है, तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा में है जी। मैं आपको एक चीज बताऊं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है वो पूरी सामाजिक और पारिवारिक घटनाओं के ऊपर आधारित है जी। आपकी जिंदगी की हर समस्या का उसमें हल बताया गया है। आप उसको मन से पढ़े तो क्या देखेंगे, विधिवत पढ़ते जाएं तो आपके एक एक समस्या का हल है। और हनुमान चालीसा एक ऐसा चालीसा है जो उसकी हर चीज़ें सिद्ध है जी। और वैसे ही बोला गया है कि जो आदमी 100 बार पाठ कर ले वो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, उसकी जबान में ही सरस्वती घुस जाती हैं जी। उसकी सारी बातें सत्य होने लगती है। होय सिद्धि साखी गौरीशा जी, है ना जी। बिल्कुल। लास्ट में क्या बोला जाता है? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय वचन सुर हो जी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कलयुग में अगर पूजा करना हो तो सबसे पहले गणेश जी की, प्रभु श्री राम की, दीपक का विधिवत प्रज्वलन करना। और पूजा उसकी ज़्यादा लगती है जो ब्रह्मचारी रहा हो 24 घंटा पहले से 24 घंटा बाद तक जी। या उसके विचार में परोपकार रहा हो, सदाचार रहा हो, कदाचार न हो जी। मांस मछली अंडा शराब लहसुन प्याज जी। और ये उसका पूर्ण परहेज करके पूजा पर बैठे। और कभी भी पूजा के लिए जो अपना लक्ष्य निर्धारित करे कि मैं इस मनसा के साथ पूजा कर रहा हूँ जी, तो वो मनसा फेयर हो। किसी शरीफ आदमी को, सीधे साधे इंसान को प्रताड़ित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, किसी का धन हड़पने के लिए जी नहीं करना है। कोई छल कपट परपंच जी, उसके लिए पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, आत्म सुख के लिए कर सकते हैं, परिवार के लिए कर सकते हैं, अपनी आरोग्यता के लिए कर सकते हैं, विद्या बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, धन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, सुख बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, शांति बढ़ाने के लिए कर सकते हैं जी। या मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें एक एक चौपाई, एक एक दोहा आप पढ़ेंगे तो उसका बहुत व्यापक अर्थ है जी। अब आज के कलयुग में लोग क्या सोच लेते हैं, मजाक करने वाले जो होते हैं, आलोचक होते हैं जी, क्या यार इन लोगों की धर्म में लिखा हुआ है सूरज भगवान ने को ही लील गए हनुमान जी जी। इतने बेवकूफ़ थे, उन्हें पता नहीं कि इसका असली कहानी क्या है जी। वो भी कहते हैं कि बाल्यावस्था में भी
अरे उनको पता तो चले कि सूर्य को उस टाइम में अपने मुंह में क्यों छुपाया। जी तो ये सारी चीज़ें जो आदमी जानता है तो उसको ये पूजा लग जाती है। और एकदम कहते हैं कि निश्चल होके अगर हनुमान जी की पूजा की जाए, जी पूजा 100% लगती है। जो आदमी ये सोचता है कि मेरी क्या औकात, मेरी तो क्या दशा परिवर्तित होगा, मैं तो ऐसे ही अभागा पैदा हूँ, जिंदगी भर ही अभागा रहूँगा, वो उसकी बहुत बड़ी भूल है। जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो मसाल जला के दी है, वो ज्योति जलाई है। और फिर हम लोग ज्योतिषाचार्य हैं। ज्योतिष है क्या? एक ज्योति है, जी परम पिता परमेश्वर के द्वारा दी गई एक ऐसी ज्योति है जी जो अंधेरे में भी दिखती है और भूत भी देखती है, भविष्य भी देखती है, वर्तमान तो देखती ही देखती है। जी बिल्कुल। उस प्रकाश को जलाइए। जी नहीं जानकारी है ज्योतिष की तो किसी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर से के पास जाइए, हर समस्या का हल है। और जो उपाय बताया जाए वो विधिवत रूप से आप करें, निश्चित सुनवाई होगी। जी अच्छा, जो गुरुजी ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बट हनुमान चालीसा के साथ साथ में और भी चालीसा वे लोग पढ़ने लग जाते हैं हाँ, साथ कोई साथ दिक्कत में, नहीं है, उससे कुछ मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है क्या कि हनुमान जी जो है ना, जी चाहे कृष्ण भगवान के काल की बात करें उस युग में, जी तब भी हनुमान जी साथ में थे। जी माँ दुर्गा के विषय में आप पूरी कहानी देखें, जी उन्होंने भी बड़े बड़े काम किए हैं। चूँकि विश्व की संचालिका में उनको माना जाता है, समस्त शक्तियों के स्वामिनी है, महाशक्ति हैं। जी बिल्कुल। वहाँ भी हनुमान जी हैं साथ में, जी वो महाशक्ति हैं और ये जो है महाबली हैं, जी अतुलित बलधामा है। जी। तो ये चीज़ तो सब है। अब बताइए। तो जैसे गुरुजी अभी जैसे नवरात्र वगैरह भी चल रहे हैं, ठीक है, तो नवरात्र में भी मतलब ऐसा हनुमान जी की और कैसे हमारे पे शुभकामनाएं हनुमान जी की बनी रहे, आशीर्वाद उनका बना रहे हनुमान जी का। ऐसा है, देखिए इस नवरात्रि में दशहरा जो शब्द है जी उसकी हिंदी ही होती है दशहरा, दशहरा, यानी 10 सिर वाला हार गया। जी तो उसको हराने वाले कौन थे? हनुमान प्रभु श्री राम। हनुमान जी किसके साथ हैं? श्री राम के साथ। और राम जी विजय प्राप्त किए, हनुमान जी साथ साथ थे ना। जी ठीक है। प्रभु श्री राम ने माँ दुर्गा शक्ति का आह्वान किया ना, जी बिल्कुल। तभी तो दशहरा मनाते हो। जी बिल्कुल। तो हनुमान जी या प्रभु श्री राम कहाँ नहीं है? जी उस टाइम में भी है। तो आप हम लोग नवरात्रि मनाते हैं, 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। जी बिल्कुल। उसमें भी आप गौर से देखें तो ये उनकी शक्तियों की ही, चाहे कत्यानी माता है चाहे कोई भी माता है, जी बिल्कुल। दुर्गा जी के स्वरूप है सब। जी बिल्कुल। जैसे महागौरी बोल दिए किसी का, तो उस हिसाब से आप चलें तो आपको सुख, शांति, बरकत, ये सारी चीज़ें मिलेगी। जी बिल्कुल। ठीक है। जी तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे श्रोतागण हमारे इस बातों से संतुष्ट होंगे जी और अपना विचार लिखेंगे। कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो लिख देंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय श्री राम, जय हनुमान जी। समर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।